हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसका हम लोग पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार किसी न किसी टेट या फिर सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चले देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें से पिछले पार्ट में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 61 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। अब यहाँ पे अवस्थाएं बताई गई हैं और बताया गया कि इस अवस्था की कौन सी व्यवस्था है, ये सही ऑप्शन इसमें कौन सा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा होगा उसमें से संधारण एवं वर्गीकरण के योग्य करने हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसमें से जो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा होगा उसके अंदर संधारण एवं वर्गीकरण करने की क्या है, क्षमता का विकास हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कालक्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं। जो 4 चरण बताए गए थे क्रमानुसार जीन पियाजे के द्वारा, अब यहाँ पे बताना है कौन कौन से वो चरण हैं। जैसे कि पहला जो चरण था वो था संवेदी प्रेरक या फिर संवेदी गामक अवस्था। दूसरा था पूर्व प्रचलनात्मक या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा था ठोस क्रिया या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा था औपचारिक क्रियाएं या फिर औपचारिक अवस्था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का जो संरक्षण होता है ये होता है स्थूल प्रक्रिया में। किस प्रक्रिया में? स्थूल प्रक्रिया में। और इसे मूर्त संक्रियात्मक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मूर्त संक्रियात्मक के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। किसके दौरान? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान जो वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। इसमें से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह, अब यहाँ पे बताना कि जो है वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता कौन सी अवस्था में विकसित हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त क्रिया अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। पियाजे ने कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया था? वो बताया था 4 भागों में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, तो यहाँ पे कौन सी अवस्था के बारे में नहीं बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में पियाजे ने नहीं बताया था, जबकि इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इन 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, जबकि उत्तर संक्रियात्मक अवस्था के बारे में नहीं बताया था पियाजे ने। तो यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो सी ऑप्शन वाला हमारा नहीं है। तो यही क्या होगा, जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो संरक्षण की जो क्वालिटी विकसित होती है बच्चे में, डेवलप होती है जो क्वालिटी, वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कब होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, देखो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी ऑप्शन जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानसिक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था में समानता किस आयु को शामिल किया जाता है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज पूछी गई आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है? लगभग 7 से 11 वर्ष। और ये तीसरी अवस्था होती है जो जिसके बारे में जीन पियाजे ने बताया था।
और फिर से देखो घुमाकर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समानुरूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से 11 साल, जिसकी एज क्या होती है 7 से 11 साल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है, तो ये उपलब्धि है मूर्त संक्रियात्मक चरण की। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो लीला विकास के चरण पे है वो है मूर्त संक्रियात्मक चरण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए दिया गया है संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी दिया गया इसमें से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी ऑप्शन दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो है बच्चा जो है वो सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर पाता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बच्चा इस समय मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। किसमें है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है सभी टॉफी मीठी होती हैं, यह कैंडी एक टॉफी है इसलिए यह कैंडी क्या है? मीठी है। तो इस प्रकार की जो विशेषता होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर और सी नंबर, यहाँ पे दोनों करेक्ट दिए गए हैं। यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है, और 67 माइनस 81 के बीच में कितने पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ पे जो बी और सी ऑप्शन है ये वही बच्चे इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे जो औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चों में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है कि परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और जो बच्चे होते हैं वो वैज्ञानिक सोच की तरह सोचना स्टार्ट करते हैं, तो ये विशेषता होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं, जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर बच्चों को दिया जा रहा है तो कौन सी अवस्था में होगा बच्चा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करे, तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विकास को जो 4 तत्व प्रभावित करते हैं पियाजे के अनुसार वो है परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामूहिक एक लाभ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। जो सामूहिक एकल लाभ की अवधारणा दी गई थी जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित तकनीक है तो यहाँ पे क्या करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी। क्या है कि सभी बच्चों में सोचने की जो है क्षमता अलग अलग होती है, प्रत्येक अवस्था के बच्चों की अलग अलग क्षमता होती है सोचने की, और प्रत्येक अवस्था के बच्चे क्या होते हैं अलग अलग बुद्धि को होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र का ध्यान रखेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीन पियाजे के अनुसार
चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या वे विचार हैं जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उन विचारों को कहा जाता है स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को नाम दिया था, स्कीमा दिया था नाम। देखो उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़ी मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। इसे कहा जाएगा स्कीमा। क्या कहा जाएगा? स्कीमा कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो पियाजे ने बताया था स्कीमा के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो पियाजे के अनुसार कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करने का काम करता है स्कीमा। अब अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे सूची फर्स्ट में अवस्थाएं दी गई हैं और सूची सेकंड में दिया गया उनकी विशेषताएं। जैसे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का विकास होता है बच्चों में। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो दिया गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं प्रतीकों की सोच करने लगते हैं परंतु संरक्षण नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, तर्कपूर्वक चिंतन एवं संरक्षण योग तक विकास होता है। और जो फोर्थ नंबर दिया है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, वस्तुओं की स्थिरता एवं समझ का आरंभ होता है। तो इसके अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है कि विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस भाग के अंतर्गत आती है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है, यह आलोचना बाल विकास की किस भाग के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निरंतरता या फिर असंततता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? तो स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, संज्ञानात्मक प्रणाली जो है उसको स्कीमाओं से पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को कहा जाता है संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगठन कहा जाता है। अब आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और जो 30 क्वेश्चन थे हमारे पार्ट 3 को कंप्लीट हो गए।